नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। राजधानी भोपाल में भव्य कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया, जहां कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, विज्ञान, सामाजिक कार्य और कला संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को अवार्ड्स दिया गया। वहीं आयोजकों ने कहा कि इसका उद्देश्य न केवल उत्कृष्ट कार्यों को पहचान देना है, बल्कि लोगों को प्रेरित करना और सकारात्मक उदाहरण भी प्रस्तुत करना है। वहीं कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, व्यवसायी, शिक्षाविद और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो साथ ही आपको बताते चले कि उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे राज्य के प्रगति और प्रेरणा का प्रतीक भी बताया। तो वहीं आपको बताते चले एक्सीलेंस अवार्ड 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मान दिया गया। वहीं सरकारी अधिकारी, व्यवसायी शामिल हुए। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगों में भी योगदान दिया गया। साथ ही इस अवार्ड समारोह में रही बड़ी सहभागिता, उत्कृष्ट कार्यों को भी पहचान इस दौरान मिली है। यहाँ रियासत में भी रियासत काल में बेगम शासिका हुई है और एक नहीं कई सारी शासिका है। और ये हमारी आजादी के उस दौर में अंग्रेजों की लड़ने की परंपरा में भी देखें तो हमको गौरव हुआ। मुगलों से लड़ने में रानी दुर्गावती का बड़ा नाम है, 52 युद्ध लड़ी। और यहाँ की भी कमलापति हमारी रानी, गौंड रानी, जिनने अपना एक अलग प्रकार का गौरवशाली अतीत का एहसास कराया। और एक नाम तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो अपने आप बोलते ही है, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी। वो तो ये जो बहनों का संघर्ष, और अभी अभी दिवाली गई, दीपावली, अपनी संस्कृति भी कितनी अद्भुत है। देवता 33 करोड़, लेकिन 3 देवियों में सब समाहित हो गया। सरस्वती बुद्धि की देवी, उनका आशीर्वाद नहीं मिले तो बाकी सारा, और आशीर्वाद मिलता है तो सरस्वती आ गई तो पीछे पीछे महालक्ष्मी का आशीर्वाद आ ही जाता। और जगदम्बा, मां भवानी, रणचंडी, भले ही देवता समझ जाए, लेकिन काली खप्पर वाली, नरमुंडों की माला वाली, हम सब भगवान शिव का वो रूप देखते हैं जहां मां जगदम्बा को शांत करने के लिए स्वयं शिव को लेटना पड़ा। जगदम्बा का क्रोध, पहली बात तो गुस्सा नहीं आता, और आए तो दुनिया की सारी ताकत एक तरफ। और जगदम्बा ने जो अपने उस असुर संग्राम में जो रोल अदा किया, इसीलिए दशहरा लोग मनाते भगवान राम की जय के लिए, रावण की पराजय के लिए। लेकिन महिषासुर मर्दनी के नाते से भी दशहरा मनता है। महिषासुर को मारने का गौरवशाली अतीत भी दशहरे के दिन हुआ। ऐसी कई सारी हमारी अपनी पौराणिक गाथाएं भी है और गौरवशाली अतीत भी। लेकिन आज जब मैं आपको बीच में पुरस्कार के लिए यहाँ खड़ा हूं, थोड़ा समय जरूर कम पड़ रहा है, इसलिए माफी चाहते हुए कि मुझे तुरंत निकलना भी रहेगा। लेकिन कई प्रकार के अलग अलग सेक्टर में हमारी बहनों ने जो काम किया, प्रदेश के 47% से ज्यादा स्टार्टअप में महिलाओं की भूमिका है। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रही हमारी बहनें। इसलिए हमने अपने सभी प्रकार के इंडस्ट्री में, खासकर रोजगारपरक इंडस्ट्री में 5,000 रुपया महीना सरकार की ओर से हमारी बहनों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। लाडली बहनों के लिए तो हमारी राशि पैसे का सवाल नहीं, मन का सवाल है। 1,000 से वो यात्रा प्रारंभ हुई और ये महीने नवंबर से जो पैसे मिलेंगे वो 1,500 होंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और केवल ये नहीं, जो बहनें अब अपने घर में लाडली बहना के बजाय रोजगार पाने आएगी तो उनको रेडीमेड गारमेंट्स लगाकर और सारे क्षेत्रों में, और 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह में 62 लाख बहनें इसमें काम कर रही है। लखपति बहना योजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक हमारी महिलाएं इसमें काम कर रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी के लिए। हमारी सभी प्रकार की योजनाओं में लगातार प्रोत्साहन देते हुए कांग्रेस के शासनकाल में
बहनों के लिए ये कोई दरवाजे नहीं खोले गए, लेकिन अब तो समय बदल गया। 50% हमारी स्थानीय शासन में निर्वाचन में जुड़ती थी बहनें, लेकिन आने वाले समय में तो 33% पे लोकसभा विधानसभा में भी जोरदार अभिनंदन बहनों के माध्यम से हमारे ये पवित्र लोकतंत्र के मंदिर, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये गौरवान्वित करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के आज आपके बीच एक बार फिर वो सारे उद्यमी या वो सारी प्रतिभाएं जिनको यहाँ पुरस्कृत करने का मौका मिलेगा, मेरी अपनी ओर से और मेरे साथ मंच में मौजूद माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय भगवत दास सबनानी, माननीय अध्यक्ष जी, उनकी ओर से भी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री की मन की बात पर पीएम की दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा की एक धारा प्रभावित की है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने विशाल और विविधतापूर्ण देश के प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से एक छोटे अखंड भारत का सार हमारे सामने लाते हैं। उन्होंने इसे जनता और समाज के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के प्रयासों को प्रेरणादायक और देश हित में लाभकारी बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं। अंदर एक प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से सकारात्मक ऊर्जा की धारा का प्रवाह प्रारंभ किया। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इतना बड़ा देश और इतनी विविधता में मन की बात के माध्यम से वो लघु भारत अपने सामने उपस्थित कर देते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के विविध प्रांतों में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या चलना चाहिए, किन किन बातों से प्रेरणा लेना चाहिए, भविष्य के कौन से जवाबदारी वाले विषय सामने आ सकते हैं और उनमें हमारी भूमिका क्या होगी। कितना अच्छा लगता है कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चे भी संस्कृत भाषा, देव भाषा के माध्यम से वो अपने भाव का अभिव्यक्ति और भाषा का उपयोग कर रहे हैं। न केवल क्रिकेट, संस्कृत में गीत भी, तो देव भाषा को बढ़ाने का मुद्दा हो, कॉफी के उत्पादन से लेकर कॉफी के टेस्ट तक हमारे क्षेत्र के प्रत्येक विषय को लेकर के माननीय मोदी जी हर बार मन की बात में वो सारे प्रेरक प्रसंगों को सामने रखते हुए वंदे मातरम की बात करके उनने हमको प्रेरित किया, जिसके बलबूते पर एक शब्द ने देश की आजादी की ललक 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के माध्यम से, और ये तो हम सबको भी पहली बार जानकारी आई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वर से उसको गायन भी करके ये अद्वितीय उपलब्धि हम सबके सामने दी थी। और उसी के साथ साथ जब केवड़िया धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते हुए जो 11 हमारा अपने 31 अक्टूबर से 15 दिन का अभियान पूरे देश के विविध राज्यों के द्वारा माननीय वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करने के लिए वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के अंतर्गत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। 11 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी हम लोग भी गुजरात जाने वाले और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वयं वहां जाने वाला हूं और उस समय के माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री के योगदान को नमन करते हुए केवड़िया धाम पर्यटन का कैसा सुंदर केंद्र बना, ऐसे टूरिज्म से लोगों को रोजगार मिले, सांस्कृतिक धारा बढ़े और हमारा देश के साथ बाकी राज्यों के साथ आत्मीय संबंध बने, ऐसे कई प्रयोग माननीय मोदी जी ने चलाए हैं। लेकिन आज से तो छठ मैया का आनंद है। बिहार सहित पूरा देश हमारे ये त्योहार दिवाली के बाद कितने प्रकार से आनंद देते हैं, इसका एहसास होता है। और छठ मैया के माध्यम से अपने उस भारतीय परिवार परंपरा में माताएं बहनें निराहार होकर के अपने सुहाग की, अपने परिवार की, सबकी सदिच्छा, शुभेच्छा, उनके जीवन की लंबी आयु होने की कामना करते हुए पारिवारिक भारतीय संस्कार की धारा और मसाल प्रज्वलित करती है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए शपथ दिलाई।
उन्होंने कहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की दिशा में राज्य और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प आवश्यक है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री 11 नवंबर को गुजरात का दौरा करेंगे। इसके अलावा 1 नवंबर को एमपी स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के तहत आपको बताते चले विक्रमादित्य नाट्य का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से जन सामान्य को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो वही सरकारी अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की ये पहल राज्य में स्वदेशी उत्पादों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। तो वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित परेड टू प्लांट नया भारत हरा भारत कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही सुश्री अंजना यादव की साइकिल यात्रा को भोपाल निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आयोजकों ने बताया कि इस यात्रा के दौरान देश भर में कई स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाएगा और लोगों को हरित भारत की दिशा में योगदान देने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के अभियान युवा पीढ़ी के पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं। तो वहीं सीहोर में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए कड़ी कार्यवाही की। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमणकारियों और कर्मियों के बीच बहस भी देखने को मिली। अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए अतिक्रमणकारियों को समझाया और भूमि पर अपना अधिकार साबित करने के लिए कोई वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं करने पर कार्यवाही की। वहीं अधिकारियों ने बताया कि कार्यवाही सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने और भविष्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यवाही समय समय पर की जाती रहेगी ताकि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्यवाही का समर्थन किया और कहा कि सरकारी जमीन का संरक्षण जरूरी है। तो वहीं आपको बताते चले भविष्य में लगातार होती रहेगी कार्यवाही। साथ ही स्थानीय लोगों ने इसकी सराहना भी की है। शिरोई में ये कार्यवाही देखने को मिली, जहां आपको बताते चले भविष्य में लगातार ऐसी कार्यवाही होती रहेगी। ये प्रशासन ने सुनिश्चित किया। जहां शिरोई में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए कड़ी कार्यवाही की। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। इसी दौरान कार्यवाही के दौरान आपको बताते चले कि अतिक्रमणकारियों और कर्मियों के बीच बहस भी देखने को मिली। अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए अतिक्रमणकारियों को समझाया और भूमि पर अपना अधिकार साबित करने के लिए कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर कार्यवाही की। वहीं अधिकारियों ने बताया कि कार्यवाही सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने और भविष्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यवाही समय समय पर की जाती रहेगी ताकि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्यवाही का समर्थन किया और कहा कि सरकारी जमीन का संरक्षण जरूरी है। तो वहीं खबर सामने आ रही है, जो आतंकी अदनान खान पर बड़ा खुलासा। आईएसआई आतंकी अदनान खान गिरफ्तार, निशाने पर थे। ज्ञान वापी मामले के जज रवि दिवाकर थे निशाने पर। वहीं आपको बताते चले सोशल मीडिया पर जज को दी गई थी धमकी। भोपाल के संदिग्ध आतंकी पर एफआईआर में यह खुलासा किया गया है। जो आपको बताते चले भोपाल के रहने वाले संदिग्ध आईएसआई आतंकी अदनान खान पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करते हुए बताया कि अदनान खान के ज्ञानवापी मसले में सुनवाई कर रहे जज रवि दिवाकर को निशाना बनाया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जज को धमकी दी थी। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में अदनान खान के संपर्क और उनके नेटवर्क के बारे में भी कई अहम जानकारियां सामने आई है। पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। तो वहीं आपको बताते चले राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये गंभीर माना जा रहा है। उन्हें आशंका है कि आरोपी आतंकवादी संगठन से कोई बाहरी संपर्क कर सकता है, इसलिए पूरे नेटवर्क की गहन छानबीन भी की जा रही है। सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी है।
तो वहीं ग्वालियर में 3 दिन तक चलने वाले उद्धव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में रूस सहित कई देशों के कलाकार भाग ले रहे हैं। फेस्टिवल की शुरुआत एक भव्य कार्निवल के साथ हुई, जिसमें कलाकारों ने एक रंगीन और आकर्षण प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। आयोजकों के अनुसार फेस्टिवल का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को मंच प्रदान करना है। 3 दिन के इस आयोजन में नृत्य प्रतियोगिताओं, वर्कशॉप और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।